बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर अब्बासी है और आप देख रहे हैं अब्बासी टेक्निकल टीवी। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजम प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी दोस्तों। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में, यानी इस्त्री के बारे में। ठीक, सबसे पहले इस्त्री को चेक करते हैं कि ऑन होती है कि नहीं ऑन होती है। और अच्छा, चेक करने के लिए सीरीज़ पे चेक करना है। सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सीरीज़ कैसे बनती है, बोर्ड सीरीज़ का कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन चेक आपने डायरेक्ट कोई भी चीज़, वो पहले भी मैंने पिछली वीडियो में मैं काफ़ी तफसील के साथ मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास रिपेयरिंग के लिए आती है या आप घर पे ख़ुद भी रिपेयरिंग कर रहे हो तो इस पे सबसे पहले आपने सीरीज़ पे चेक करनी है। अभी देखें ये बल्ब ऑन हो रहा है, इसको लगा के चेक करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये अभी लाइट इसकी ऑन हो रही है इस्त्री की, लेकिन बल्ब ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब है इस्त्री ख़राब है। यानी कस्टमर की कंप्लेन क्या है इसमें कि इस्त्री ऑन होती है लेकिन इस्त्री गर्म नहीं होती। ऑन होती है लेकिन गर्म नहीं होती। अब हम यही जानेंगे कि ये ऑन तो हो रही है लेकिन गर्म क्यों नहीं हो रही। अच्छा, इसमें मजमूई तौर पे जो है ना 5 फॉल्ट, 4 से 5 फॉल्ट होते हैं। ठीक है, जो ट्रेस करने वाले होते हैं, यानी ज़्यादातर यही होते हैं। कुछ ऐसी भी कंप्लेनें आती हैं जी गर्म हो रही है लेकिन कपड़े जला रही है। ठीक है, वो ज़्यादातर फॉल्ट क्या होता है, ये नीचे से ये ख़राब हो जाती है। यानी इस पर कचरा आ जाए, फिर वो बंदे क्या करते हैं कि इस पर रिगमाल मारते हैं, ये छुरी के साथ या कुछ भी रगड़ के ये चीज़ इसकी ख़राब कर देते हैं। उसके बाद ये कपड़े जलाना शुरू कर देती है। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसको खोलेंगे चेक करने के लिए। ठीक है, ये प्लेट इसकी उतरी है, पहले उतार देते हैं। अच्छा, खोलने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये पीछे एक पेच लगा हुआ है, ये खोलेंगे सबसे पहले। ये देखिए, ये मैंने पीछे वाला इसका कवर खोल दिया है। ठीक है, ये कवर अब खुल गया है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि जिस बंदे ने भी वायर लगाई है, अब ये इस इनो लगी होती है ना पत्रियाँ, इसके आपस में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। ये चीज़ लाजम ख्याल किया करें कि ये एक तो ये अभी देखिए, ये किसी ने सही टाइट भी नहीं किया फुल, ये किसी ने पूरा सही टाइट भी नहीं किया है। ठीक है, अब ऐसे इस्त्री स्पार्क करेगी तो लाजम कोई ना कोई चीज़ ख़राब होगी इस्त्री की। ये चीज़ें जब भी इस्त्री की वायर या कोई चीज़ भी आप दोबारा रिप्लेस करें या लगाएं, ये चीज़ें लाजम ध्यान रखा करें। एक तो इसकी डिस्टेंस, दूसरा ये सही पूरा इसका, नहीं तो ये अगर पेज पूरे टाइट नहीं होंगे तो स्पार्क होगी। अभी ये देखें सब लूज़ है, एक भी नहीं सब लूज़ है पेज। हाँ, एक ही टाइट है, बाकी सारे दोनों लूज़ है। अच्छा, अगर मैकेनिक के अलावा यानी घर पे आप अगर ये आयरन खोल रहे हैं, इस्त्री खोल रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा मशवरा आपको ये है कि ये जो वायर जो कनेक्शन है इसकी आप एक पिक्चर ले लें। ठीक है, या आप इसको लिख लें कि कौन सी वायर कहाँ पे लगी हुई है, किस तरह। कनेक्शन ज़्यादा नहीं, 3 सिर्फ इसके ये टर्मिनल 3 होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं जहाँ पे वायर लगती है। लेकिन अब अभी अगर मैं इस इस्त्री पे आपको समझा दूँ ना कि ये वायर ऐसे लगेगी, ये ऐसे लगेगी, ये इसलिए नहीं समझा सकता कि यह तकरीबन नेशनल की इस्त्री के और कनेक्शन होते हैं। ठीक है, और एक दो और कंपनियां आती हैं, उनके कनेक्शन थोड़ा और होते हैं, यानी राइट के लेफ़्ट, लेफ़्ट के राइट, या अंदर की सेटिंग होती है। ठीक है, इसलिए सबसे बेहतर आपको मशवरा यही है कि आप एक पिक्चर ले लें आपको, ताकि दोबारा जब वायर रिप्लेस करनी हो तब भी या अंदर से खोल के कोई मसला हो वो सेट करके दोबारा आपको कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले इसका वायर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कि इस्त्री ऑन हो रही है। मैंने अभी आपको चेक करवाई थी, लाइट इसकी ऑन हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। अगर इस्त्री आपकी ऑन नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं ऑन हो रही, सबसे पहले आप वायर चेक करेंगे। वायर अब देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये लगाई है, ये चेक करना लाइट, इसकी लाइट ऑन होती है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, इसकी कंप्लेंट क्या है कि ऑन होती है लेकिन गर्म नहीं होती। अब अगर इस्त्री ऑन ही नहीं हो रही, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, वायर चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप एक इस साइड पे लगाएं, आप एक यानी ये जो सीरीज़ वायर के मैंने 2 वायरें उठाई हैं सीरीज़ बोर्ड से। ठीक,
सीरीज़ लीड, इसको सीरीज़ लीड बोलते हैं। अब एक सीरीज़ लीड के एक सिरा वायर के एक साइड पे लगाएंगे, दूसरा दूसरी साइड पे लगाएंगे। ये देखें अभी वो लाइट ऑन हुई है लेकिन बल्ब नहीं ऑन हुआ है ना, इसका मतलब है ये अपोजिट है। ये लगाएंगे, ये देखें अभी ऑन हुआ, इसका मतलब है वायर सही है। इस तरह दूसरे टर्मिनल पे लगाएंगे, ये देखें ये भी सही, इसका मतलब क्या है कि वायर सही है। अच्छा एक चीज़ और होती है, आप एक टर्मिनल पे लगाएं इधर से, ठीक है, और इधर से एक पे ऑन हो रही है, दूसरे पे नहीं होनी चाहिए। दूसरे पे हाँ ये लाइट ऑन हो वो और बात है, लेकिन ये नहीं होना, बल्ब नहीं ऑन होना चाहिए। क्यों कि बल्ब ऑन होगा तो इसका मतलब ये होता है कि वायर अंदर से शॉर्ट है। ठीक, अभी ये वायर तो पहले से ठीक थी। कंप्लेंट क्या थी कि इस्त्री गर्म नहीं कर रही। अच्छा सर उसके लिए क्या होता है कि ये देखें ये एक कवर लगा होता है इसमें, ठीक है, ये चादर सी लगी होती है बिल्कुल पर, ये हटाएं, फिर इसके ये दो पेच लगते हैं, ये खोल लें। मैं जल्दी जल्दी खोल लेता हूँ, ठीक है। और ये पीछे से इसके कनेक्शन उतार दें सब पहले, सॉरी वो पेज खोलने से पहले इसके कनेक्शन उतार दें आप, ठीक है। ये पिक्चर लाजम लेनी है, कनेक्शन खोलने से पहले पिक्चर लाजम ले लें, क्योंकि बाद में ट्रेस नहीं होगी फिर आपको तो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ट्रेसिंग मुश्किल होगी। अभी वायर सही है, हम वायर को साइड पे कर देते हैं, ठीक। उसके बाद ये दोनों पेज खोल दें। ये छोटे छोटे घर के काम होते हैं और ये तकरीबन आपको पता है कि ज़्यादातर कंप्लेनें आती रहती है। कोशिश करें कि ऐसे काम खुद घर पे करें। अब देखें ये हैंडल बाहर आ गया है, हैंडल को हम साइड पे रखते हैं और उसके बाद ये स्टील की एक इसका कवर होता है, ये भी आराम से इसी को पेच लगा होता है, एक पेच होता है यहाँ पे, ठीक है, किसी में नहीं लगा होता। और ये इसकी नाब है, ठीक है, जो ऑन ऑफ वाला होता है ना, जैसे कम करना है ज़्यादा करना है वो इसके ज़रिए काम करती है, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा उसके नीचे ये वेट लगा हुआ है, जो इस्त्री का वेट होता है, ठीक, ये लगा हुआ है। इसके भी ये देखें 3 पेच लगे हुए हैं। ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको भी खोल लेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसे कामों के लिए एक बात और, स्क्रू ड्राइवर आप ऐसा हाथ में रखें जिसके पीछे लोहे वाली चीज़ ना हो, यानी आपको ताकि कोई ऐसा मसला हो भी जाए, किसी वायर में किसी के साथ टच हो भी जाए स्क्रू ड्राइवर, तो आपको करंट ना लगे उसकी वजह से, ठीक है। ये चेक करें। अच्छा इसमें अब पेज, ये जो आप देखें वेट के साथ जो पेज लगे हुए थे तीनों, इसमें आपने चेक क्या करना है, ये देखें 2 पेज बड़े एक छोटा है, ये सब कैसे ही होते हैं, ठीक है। जो 2 पेज बड़े होते हैं वो पीछे लगते हैं, छोटा आगे लगता है, ठीक है। अब देखें वेट हटाएं, ये अभी आप हर चीज़ आपके सामने है। ये देखें ये क्या है, एलिमेंट है और ये थर्मोस्टेट होता है। इसमें 2 ही चीज़ें लगी होती हैं, एलिमेंट और थर्मोस्टेट। अच्छा एलिमेंट अब क्या काम करता है, एलिमेंट में एक साइड से आप, यानी ये फेस है, फेस ये देखें, ये पतरी के साथ आप ज़रा गौर से देखें तो एक वायर लगी हुई है, ठीक। ये वायर, ये असल में ये जो वायर है ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट होता है, यानी वायर असल में ये जो वायर है ये एलिमेंट है। वायर के बाहर मसाला होता है, मसाले के बाद फिर ये प्लेट चादर की बनी हुई लगी होती है, ताकि ये इसलिए होती है ताकि जो एलिमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है, इसलिए मसाला होता है। मसाले के बाद फिर लेकिन एलिमेंट ये वायर है, ये समझ लें कि ये जो वायर लगी हुई है ये एलिमेंट है, और ये जो लगा हुआ है ये थर्मोस्टेट है, इस सबको थर्मोस्टेट बोलते हैं, ठीक है ये। अच्छा अब एलिमेंट चेक करने का और थर्मोस्टेट चेक करने का सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चेक होते हैं, ठीक है, एलिमेंट और थर्मोस्टेट। अच्छा सबसे पहले एलिमेंट चेक करते हैं, ठीक है। एलिमेंट चेक करने के लिए इसकी ये जो 2 वायर है मैंने एलिमेंट के बताया, इसमें लगाएंगे। अभी ये देखें ये एलिमेंट ख़राब है, बल्ब नहीं ऑन हो रहा सीरीज़ का, ठीक है, कोई स्पार्क नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये देखें ये भी शॉर्ट था। अच्छा बॉडी के साथ लगाया तब जलाया, ये देखें। अच्छा ये वायर के साथ लगाएंगे, ये बल्ब नहीं ऑन हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये चेक करें, इसका क्या मतलब है कि ये एलिमेंट ख़राब है। अच्छा अब चेक करेंगे थर्मोस्टेट। अच्छा थर्मोस्टेट के ये आप देख लें 2 पतरियाँ हैं, ठीक है, ये, और इसके बीच में ये टर्मिनल लगे हुए हैं, जो ये आप ज़रा गौर से देखें तो आपको नज़र आ जाएंगे।
ये चेक करें, ये नज़र आ रहे हैं टर्मिनल, ये वाले, ये जब मैंने अंगूठा रखा हुआ है इसके नीचे। अच्छा, ये टर्मिनल जब आपस में टच होते हैं, मिलते हैं, तब जाके इस्त्री ऑन होती है। ये क्या चीज़ होती है, ये देखिए इसके ऊपर वो नाप लगी होती है। जैसे हम लोग ऊपर से घुमाते हैं, 1 2 3 4 नंबर घुमाते हैं, जैसे जैसे घुमाते हैं ये अंदर नीचे की तरफ आता रहता है। अब ज़ाहिर है हम लोग जैसे 1 पे रखेंगे, ये हल्का सा ऐसे टच होगा, ठीक है, वो जल्दी थोड़ा सा गर्म होगा, फिर ये इसको आज़ाद कर देगा, छोड़ देगा। अब जैसे 6 पे रखा हुआ है, 6 पे रखा हुआ है, ज़्यादा नीचे आया है, ये नीचे इसको भी दबा के रखेगा, ज़ाहिर है इसको तेज़ गर्म होगा तब ये इसमें मैग्नेट पैदा होगा, तो ये अलग पॉइंट अलग करेगा। अच्छा, सबसे पहले ये पॉइंट चेक करने का, थर्मोस्टेट चेक करने का क्या तरीका है, एक वायर आप थर्मोस्टेट के एक पत्थरी के साथ लगा लें, ठीक है, ये देखें दूसरे के साथ लगाएं और फिर इसको नीचे करें। ये देखें, ये जैसे ही पॉइंट टच हुए हैं, इसका मतलब है कि इसके पॉइंट, इसका थर्मोस्टेट दोनों यानी पॉइंट ठीक है, पॉइंट ठीक है, समझ लें थर्मोस्टेट ठीक है। ये देखें ऑन हो रहा है, थर्मोस्टेट ठीक है, लेकिन एलिमेंट इसका अभी एक और एलिमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट जब ठीक होता है तो कैसे होते हैं। ये देखें, ये एक इस्त्री है, ये भी वही है। अब इसका सबसे पहले तो आप ये देखें कि थर्मोस्टेट, ये देखा थर्मोस्टेट, ये देखने से ही ख़राब लग रहा है और इसके पॉइंट भी बिल्कुल ख़त्म है। ये चेक करें अगर आपको नज़र आए तो, ये देखें ब्लैक ब्लैक हुए, ये इसकी समझ लें कि कार्बन समझ लें या स्पार्किंग की वजह से जो भी आप समझ लें जले हुए, ये ख़त्म है अब, ठीक है। वैसे अगर थोड़े से पॉइंट यानी इसके टर्मिनल सही हो, सही से मुराद ये है कि अभी 1 बार 2 बार स्पार्क किए हो, वो कोई मसला नहीं है, रिगमाल मारेंगे आप, ये साफ़ हो जाएंगे, फिर चल जाएंगे, ठीक है। अभी ये वैसे भी टर्मिनल, इसको रिगमाल भी मारेंगे बहुत नीचे तक चले जाएंगे, वैसे भी ये ख़त्म है, ठीक है। ऐसे यानी जिसके टर्मिनल एंड पे हो, कोशिश करें कि आप थर्मोस्टेट नया डाल लें, वो थर्मोस्टेट आप ना डालें। अब चेक करते हैं मेन, इसके लिए ये दूसरा लाया था कि ये इसका एलिमेंट। अब ये देखें, इसकी ये 2 वायरें, ये देखें ये अभी बल्ब ऑन हो गया है, इसका मतलब क्या है कि ये सही है, ठीक है। ये चेक कर लें, इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट सही है। अच्छा, इसका पहले ये ऐसे बल्ब चेक करें, एलिमेंट सही है, फिर इसकी शॉर्टेज चेक करें बॉडी के साथ। ये देखें शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब है ये एलिमेंट ओके है, ये चल सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों एलिमेंट में मैं एक चीज़ और आपको फ़र्क बताता हूँ, ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है। अब जैसे ये एलिमेंट है, ये देखें ये इसमें फिक्स है, ये एलिमेंट फिक्स है इसके अंदर। अगर ये एलिमेंट ख़राब हो जाए तो आपकी ये पूरी प्लेट चेंज होगी। ये एलिमेंट अगर ख़राब हो, ऐसे जो फिक्स वाला हो, आपकी पूरी प्लेट चेंज होती है। लेकिन जैसे ये एलिमेंट है, ये आप फिक्स नहीं है, ये देखें ये निकलने वाला है, मैं आपको निकाल के भी चेक करवाता हूँ। ये देखें ये निकलने वाला होता है, ये अगर ख़राब हो, अब जैसे ये तो ख़राब है, ये इसका सिर्फ ये एलिमेंट मिल भी जाता है, आराम से मिल जाता है, ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा। और लेकिन इस्त्री अच्छी ये होती है जिसका एलिमेंट फिक्स होता है, ये ख़राब ही नहीं होता, बहुत कम चांस होता है ऐसे एलिमेंट ख़राब होने के। और ये कि ये एलिमेंट आप देखें, इसका भी एलिमेंट ख़राब हो गए, ये एलिमेंट ज़्यादा चांस होते हैं ख़राब होने के, लेकिन इसके बहुत कम चांस होते हैं कि एलिमेंट ख़राब हो, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट तो दूसरा नहीं है कि इसको रिप्लेस करें, लेकिन दोनों एलिमेंट मैंने आपको चेक करवा दिए हैं, जो सही हो उसका क्या होता है, जो ख़राब हो। अच्छा, इसको दोबारा जोड़ने के लिए इसको ऐसे सबसे पहले वेट रखें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था छोटे वाला, सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे छोटा जो है पेच वो आगे लगाना है, बड़े जो 2 होते हैं वो पीछे लगाने हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस्त्री के इसके जो मुमकिन है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले होता है वायर, ठीक है, वायर का फॉल्ट आ सकता है, पहला जो फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट क्या होता है कि वायर आपकी सही है, आपका थर्मोस्टेट का फॉल्ट हो सकता है, ये थर्मोस्टेट होता है, ठीक। और क्या फॉल्ट हो सकता है, एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट भी अगर आपका ठीक है, और ये लाइट भी ख़राब हो सकती है, हो सकता है आपकी लाइट ख़राब हो, बाकी इस्त्री सारी सही हो, ठीक है। कपड़े जलाने वाला, ठीक है, कपड़े जलाती है जी, ये भी एक फॉल्ट। और ये फॉल्ट मैंने आपको बताया कि जब इस्त्री नीचे से यहाँ से ख़राब हो जाए तब ये फॉल्ट पैदा होता है, ठीक है। वैसे नहीं, यानी ख़राब ही अगर जल जाए, कपड़े जले हों या इस्त्री नीचे से आप देखोगे ख़राब है बहुत ज़्यादा,
तो उसका हल ये नहीं है कि आप छुरी से उसको साफ़ करें, रिगमार से साफ़ करें, ये हल नहीं है, ठीक है। उसको साफ़ करने के लिए भी तरीके हैं, जैसे पेनाडोल भी होती है, उससे भी साफ़ हो जाता है, लेकिन गर्म करके। एक दो चीज़ें और भी वीडियो में बना दूंगा, आप चेक कर लेना कि कैसे साफ़ हो जाती है। अब जब कभी इस्त्री ऐसी आएगी जिसको साफ़ करना हुआ, उसकी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे ये साफ़ होती है। अच्छा, सबसे पहले ये नाब आपने रखनी है, ठीक है। ये देखें नाब आप रखने के बाद ये लाजम चेक करें कि ऐसे आप जब दबेगी तो टच तो नहीं होगी। ये देखें अभी नहीं टच हो रही, ठीक है। अच्छा, नाप रखने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें इसका जो नाप जहाँ पे जाएगी, ये देखें ये जगह बनी हुई है, ये चेक करें तो सही नहीं, इसके अंदर आपने सही करके नाप को फिट करना है, बैठाना है, ठीक है। सबसे पहले नाप बैठेगी, फिर पीछे जो इसके जो पत्ती हैं जहाँ पे जो टर्मिनल जहाँ पे ये कनेक्शन होते हैं वो बैठाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये डालेंगे, देखें ये अंदर अगर आराम से बैठ जाए, इसको आपने बंद करना है, फिर आपने वायर वाले टर्मिनल, ये देख बिल्कुल आराम से बैठ गए। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है, जब आप ये पेज दोबारा लगाते हैं। लेकिन आप एक बात मेरी याद रखें कि ये परेशानी नहीं होगी आपको अगर आपने ये हैंडल सही करके एक बार बैठा लिया। ये जैसे ये चीज़ अभी बैठ गई है, ये ऐसे घुमाने से पता चल जाए कि ये हैंडल है, ये सही बैठा हुआ है, इसको घुमाने से पता चलता है, ठीक है। और आपकी नाप जो है वो सही लगी हुई है। देखिए ये आवाज़ भी दे रहा है, जहाँ पे ये अभी इधर ऑन हो रहा है ना, ये आवाज़ दे रहा है, ठीक है। और ये देखें इसमें ये देखें आराम से बिल्कुल नेट लग गया, मैंने कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधे जगह पे रखा है और ये लग गया है। ये क्यों लग गया है कि ये हैंडल मैंने अपनी जगह पे सही बैठाया हुआ था, ठीक है। ये देखें ये आराम से लग गए हैं दोनों, ठीक है। अच्छा, ये लगाने के बाद आप जैसे कनेक्शन मैंने बताए थे, अगर आपने पिक्चर ली हो वैसे ही कनेक्शन लगाना है, कनेक्शन को चेंज नहीं करना है। अच्छा, अब मसला एक और होता है कि इस्त्री ऑन कहाँ पे करनी चाहिए और बंद कहाँ पे होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। कि आप कोशिश ये करें कि एक पे जब ये नाप पहुँचे, आपका बटन जो जिसको आप ऑन ऑफ कहते हो, वो एक पे आए तब आपकी इस्त्री की लाइट जले। ये जो लाइट होती है तब इस्त्री की चले, उससे पहले नहीं। क्यों कि उससे पहले अगर लाइट ऑन होगी तो ज़ाहिर है इस्त्री ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा गर्म होगी तो कपड़े जलाएगी। ये जगह ऐसी होती है कि आप यानी नॉर्मल कपड़ा जो होता है गर्मी वाला, वो आप 4 पे रखें, 3 पे 4 पे रखें, चलाएं, कोई मसला नहीं है, नहीं जलाएगी ये। लेकिन आप वही बात है कि अगर आप गर्मी वाले कपड़े भी आप 6 पे रख के चलाएं, जो तो इस तरह तो जलाना ही है ना, ज़्यादा गर्म होगी तो जलाएगी। सर्दियों वाला कपड़ा आप 6 पे रखें, 5 या 6 पे रखें, वो गर्मी वाले कपड़े पे आप 3 या 4 पे रख के चलाएं। लेकिन उस ये शर्त उससे यानी ये आप 1 पे रख के ऑन करें, यानी आपका बटन 1 पे जाए तब इस्त्री ऑन हो। 1 से नीचे जैसे ये ब्लैक जगह होती है इस पर ऑन नहीं होनी चाहिए आपकी इस्त्री, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट कहाँ से होती है, ये देखिए इसकी जगह बननी होती है ये। अब यानी आपने एक साइड पे, मैं अभी आप राइट लेफ़्ट तो नहीं बता सकता, आप किसी एक साइड पे घुमाएं, फिर इसको घुमाएं, वो थोड़ा सा यानी आप 3-4 चूड़ी घुमा के फिर आप देखेंगे पहले तो 1 पे ऑन हो रहा था, ठीक है, अभी ये 3 पे ऑन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इस्त्री स्लो हो रही है। आप दूसरी साइड पे घुमाएं, फिर आप देखेंगे जैसे पहले या तो आप देखेंगे पहले आपका ऑन हो रहा था जी 1 पे, अभी आपका ऑन हो रहा है बिल्कुल 0 पे। इसका मतलब आपकी इस्त्री तेज़ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इस्त्री तेज़ हो रही है। दोबारा सुन लें कि अगर अभी आपने 2 पे रखा हुआ बटन, इसको एक साइड पे घुमा रहे हैं आप, ठीक, घुमा के छोड़ दिया आपने, आपकी इस्त्री बंद हो गई है, यहाँ पे बंद हो गई है। फिर आप ऊपर लेके आ रहे हैं 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे ऑन हो गया है। इसका मतलब क्या है कि आपने स्लो किया है उसको, आपने उसको इस्त्री को स्लो किया। अब क्या करना है, आपने दूसरी साइड पे फिर घुमाना है। फिर आप जैसे 1 में ऑन हो आप उसको छोड़ दें, आपकी इस्त्री एडजस्ट हो गई। और ये पेज कौन सा होता है, ये देखें ये वाला पेज होता है, ये चेक करें। क्यों, ये आप गौर से अगर चेक करें, ये देखें जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे, ये कोशिश है आपको नज़र आ जाए, ये देखें, हाँ ये देखें जैसे जैसे घुमा रहे हैं, ये नीचे वाली आप इस पर गौर करें, ये नीचे जा रही है। ये देखें ये नीचे जाने का मकसद क्या है कि जैसे जैसे नीचे जाएगी आपकी इस्त्री स्लो हो रही है। नीचे जाने का मकसद क्या होता है कि आपकी इस्त्री स्लो हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये दूर जाएगी तो इतनी स्लो होगी। अगर आप इसको ऊपर लेके आ रहे हैं वापस
दूसरी साइड पे घुमा रहे हैं तो आपकी ये नीचे वाली पतरी ऊपर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आप इस्त्री को ये चेक करें तेज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपकी इस्त्री तेज़ हो रही है, यानी तेज़ से मुराद क्या है कि तेज़ गर्म होगी। ठीक है, अगर कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कम गर्म होगी। बस ये होता है इसमें इस्त्री में। ठीक है, और ये जो मेन जो फॉल्ट है कि इस्त्री ऑन ना हो, दोबारा सुन लें कि इस्त्री ऑन ना हो तो सबसे पहले आप वायर चेक करें। अगर ऑन हो रही हो इस्त्री तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वायर भी ठीक है, लाइट भी ठीक है, अंदर इस्त्री की प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर आपकी ऑन नहीं हो रही, स्पार्क की वजह से किसी वजह से वायर जल गई है, उसका हल क्या है, आप निकालें, चेक करें, जैसे मैंने बताया ऐसे चेक करें। वायर ख़राब है, आप कुछ भी ना करें, वायर ले आएँ, इसकी वायर रिप्लेस करें, इस्त्री आपकी ठीक है। बाकी किसी चीज़ को भी आप ना छेड़ें। ठीक है, अगर फॉल्ट है तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे ज़रूरी बात कि आपने इसकी वायर जो कनेक्शन हुए हैं उसकी पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद फिर आपने इस्त्री खोलनी है, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अंदर सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती वापस जोड़ते वक्त, लेकिन जब बंदा वायर पे आता है तब परेशान होता है। ठीक है, आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये काम ऐसे हैं, छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं ताकि आप खुद कर सकें घर पे। ठीक है, ये मैकेनिक के पास आपको ना जाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगबान।